इट इज ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जब नाम से ही ये स्फेरिकल, तो एक हमारे पास क्या है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मैं स्फीयर में से ही कट डाउन कर दूंगा मिरर, जिस टाइप की शेप होती है उस, अगर जैसे सिलेंड्रिकल है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज करो जैसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें से कोई स्मॉल पीस कट करूंगा तो वो सिलेंड्रिकल नेचर का ही होगा। ऐसे ही अगर मैं एक स्फेरिकल बॉडी में से, स्फेरिकल क्या होती है, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती है, आप किसी भी डायरेक्शन से उसे देखेंगे आपको वो कर्व ही नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं किसी स्फेरिकल बॉडी में से अगर मैं कुछ कट डाउन करूंगा कुछ पीस, तो वो स्फेरिकल ही नेचर ही होगा। तो मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी पिक की जिसका सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ स्फीयर, और हमने क्या किया, वहां से स्मॉल एलिमेंट जो है वो कट डाउन कर दिया। ये जैसे ही हम कट डाउन करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मिरर की फॉर्म मिल जाएगी, क्योंकि हम एक एंड क्या कर देते हैं, उसका पॉलिश कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि एम एन, आप एप्लीकेशन कुछ भी पिक कर सकते हो, आप पी क्यू पिक कर लो, कुछ भी पिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस कर्व का जो सेंटर होगा, जो मैंने मिरर सिलेक्ट किया है, उसका जो सेंटर होगा वो वही सेंटर होगा जो सेंटर ऑफ स्फीयर है, क्योंकि उसी के अबाउट ही ये हमने कट किया है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप एक एक्सिस ड्रॉ कर दो जो सेंटर में से पास करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं, जो ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर को जहां कट करेगा वो आ जाता है पी, पी से पोल, सी क्या बोला हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ स्फीयर भी कह सकते हैं हम। P is the ball, R is the radius of curvature, मतलब ये डिस्टेंस R is the radius of curvature या radius of sphere। रेडियस ऑफ स्फीयर। इसके बाद आता है एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफ, एफ इज द फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट बोल दो। इट इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी की जो लेंथ है उसका सेंटर डिस्टेंस होता है फोकस, ठीक है। और स्मॉल एफ हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास r/2, रेडियस का हाफ, क्योंकि सेंटर डिस्टेंस का। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद जो पी मैंने आपको बता दिया कि जो ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक और किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां तक अब हमने करना है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, इसमें जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है इनसाइड सरफेस होता है, और जो आउटसाइड वाला सरफेस होता है वो पॉलिश सरफेस होता है। मतलब देखो हर एक मिरर के दो सरफेस होंगे, एक ये इनसाइड होता है, ये आउटसाइड होता है, ठीक है ना। जो इनसाइड सरफेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, मतलब वहां पर ही लाइट रेडिएशंस आएंगी और इंपैक्ट करेंगी। और जो आउटसाइड सरफेस होता है वो होता है पॉलिश्ड। वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर के केस में
जो इनसाइड सरफेस होता है मतलब उसका अपोजिट हो जाता है, वो पॉलिश्ड होता है, और जो आउटसाइड सरफेस होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड। अगर हम मैं इसमें डिफरेंशिएट कर बताऊं डायग्राम की फॉर्म के अंदर, अगर मुझे ऐसा मिरर मिलेगा, इनसाइड वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड है और आउटसाइड वाली जो है वो पॉलिश्ड है, मतलब रेडिएशन यहां इंपैक्ट करेंगे, तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, और वही अगर मेरे पास ऐसे है, अब इनसाइड सरफेस को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और आउटसाइड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड है, तो ये कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद देखो कनकेव मिरर जो होते हैं, एक तो हमने ये स्टडी कर लिया, दीज मिरर, इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग टाइप मिरर, मतलब सारे रेडिएशन को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करवा देंगे, इसकी जो नेचर है वो होती है कन्वर्जिंग। और ये जो होते हैं, इसको ये फर्स्ट पार्ट है, ये जो होते हैं ये होते हैं डाइवर्जिंग। अगर इनसे कोई लाइट रेडिएशन इसके ऊपर कोई इंपैक्ट करेगी तो वो दूर दूर हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगी, तो ये नेचर होती है। अब हमने एक एक करके, पहले हम कन्वेक्स करके मिरर स्टडी करेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर स्टडी करेंगे। कनकेव मिरर का बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब हमें अपने सबसे पहले करना है कि रूल्स, कि हम कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, वैसे हम क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। पहले तो है रूल्स, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, 4 रूल्स हमने करने। ठीक है, नंबर 1, आप देखो मैं फिगर की फॉर्म में करूंगा और वर्बली बताऊंगा, और आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो होगी आप रिकॉल करना और उसे आप नोट डाउन करना। ठीक है, कनकेव मिरर आपको बता दिया कि जो इनसाइड सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, और आउटसाइड सरफेस क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, अभी किसी ना किसी के सेंटर के अबाउट क्या होगा, सर्कुलर सेक्शन होगा हमारे पास। मान लो C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज द फोकस एंड P इज द पोल, ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रेडिएशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इट ऑलवेज पास थ्रू फोकस, मतलब एक लाइट रेडिएशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इस पॉइंट पर मिरर से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस में से पास करेगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। लाइट रेडिएशन अगर नोट डाउन करना है तो आप, मैं बोल रहा हूं आप नोट डाउन कीजिए, लाइट रेडिएशन comes parallel to principal axis and it strikes on the mirror, and after striking it reflects, ठीक है, after striking it reflects and pass through focus, वो हमेशा कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर सपोज करो राइट रेडिएशन ऐसे आई, स्ट्राइक करने के बाद ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। देखो कन्वर्ट कर रहा है, सारी रेडिएशन को कहां, एक पॉइंट पर मीट करवा रहा है। तो ये फर्स्ट हमारे पास रूल होता है। ठीक है, जब लाइट रेडिएशन कहां आ रही है, लाइट रे कहां से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो PA है इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से मूव करेगी, पास थ्रू फोकस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका उल्टा, उल्टा कैसे, सपोज करो
ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज द फोकस एंड P इज द पोल। अब क्या होगा अगर लाइट रेडिएशन फोकस से आ रही है, मिरर से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां चली जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अपोजिट जो हमने अभी किया। इसमें क्या है, इंसिडेंट रे है, अब वो कहां से आ रही है, मूव्स फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन moves parallel to principal axis। ये सेकंड रूल है हमारे पास, ठीक है। नोट डाउन करना है, पॉज करना है, फिर नोट डाउन करना है। हमने अपने क्या करना है, थर्ड रूल। देखो पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, पहले हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, फिर हमने F पॉइंट को कवर किया, C पॉइंट को भी कवर करेंगे, P पॉइंट को भी कवर करेंगे। अब सपोज करो कि मेरे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, C इज द सेंटर, F इज द फोकस, P इज द पोल। अब अगर सपोज करो कि लाइट रेडिएशन हमारे पास कहां से आ रही है, C पॉइंट से आ रही है, ये आएगी C पॉइंट से इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेडिएशन आती है और मिरर को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो वो सेम पाथ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, मूव्स फ्रॉम C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इस सेम वाया सेम पाथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फ्रॉम C, ठीक है, C पाथ से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट होता है इसका रूल्स का, उसके बाद हम इमेज फॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या है, ये लाइट रेडिएशन हमने क्या किया, कनकेव मिरर ड्रॉ किया, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर F एंड दिस इज पोल। हमने देखो C पॉइंट को भी कवर कर लिया, F पॉइंट को भी कवर कर लिया, पैरेलल वो हम रेडिएशंस भी ले रहे हैं। अब अगर P पॉइंट से कोई रेडिएशन फॉल करती है, रेडिएशन कहां फॉल कर रही है, एट पॉइंट P, तो क्या होगा हमारे पास, सपोज करो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा क्योंकि ये नॉर्मल एक्सिस है, और ये इसी देखो क्या है, क्या होगा, ये इसी ही पास से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, दैट मींस ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। यहां पर हमारे पास क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर पोल के स्ट्राइक करती है तो किसी ना किसी एंगल से स्ट्राइक करेगी, ये नॉर्मल एक्सिस है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट तो करेगी, तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंसिडेंट कर, ठीक है। यहां पर एंगल I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल R हो जाता है। वैसे तो हर एक जगह होता है, लेकिन ये स्पेशल केस होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये रूल्स हैं। कल हम क्या करेंगे, हाउ टू ड्रॉ इमेज, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। जिस क्लास में हो गया है तो वो रिकॉल करेंगे, ठीक है ना, और जिस क्लास में नहीं हुआ है उसके लिए तो नया है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें इकट्ठी क्लासेस लेनी हो रही, इकट्ठी क्लासेस हैं, ठीक है ना, सबके लिए वीडियो कॉमन ही बन रही है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप दोबारा से रिकॉल कर सकें ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आपको समझना है, बीच बीच में आप पॉज कर सकते हैं या बैक जा सकते हैं, वीडियो का यही बेनिफिट होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।